नमस्कार मित्रों, मेरा ऑनलाइन क्लास के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। 100% सफलता के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तभी आप इस टॉपिक को बेहतर समझ पाएंगे। मित्रों, हर एक परीक्षा में यह टॉपिक विशेष तौर पर पूछा जाता है, जिसके लिए हम वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। मित्रों, आज हम आपको किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात की जाएगी, ये हम आपको बताएंगे। संख्या ज्ञात करना। मित्रों, आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा जिसमें हम आपको किसी परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में हैं, यह संख्या ज्ञात करना हम आपको बताएंगे। मित्रों, इसमें थोड़ा सा हमें यह ध्यान देना होता है कि हमें कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक ज्ञात करने होते हैं। परमाणु क्रमांक ज्ञात करने से संबंधित वीडियो हम बना चुके हैं। इसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक प्राप्त कर सकते हैं, या जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उस पर आपको ये वीडियो जरूर मिलेगा। तो मित्रों, हम आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलिए प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है। सबसे पहले इसके लिए कुछ सूत्र हम याद कर लेते हैं। मित्रों, परमाणु क्रमांक को हम Z सिंबल से लिखते हैं। परमाणु द्रव्यमान, जो एटॉमिक मास जिसे कहते हैं, उसे हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर A से लिखते हैं। न्यूट्रॉन का जो प्रतीक है उसको स्मॉल n से लिखते हैं। प्रोटॉन का जो प्रतीक है वो स्मॉल p है और इलेक्ट्रॉन का जो प्रतीक है वो मित्रों स्मॉल e है। सबसे पहले इसे जानना बहुत जरूरी होता है। किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होगा वो कैपिटल Z से लिखा जाएगा। परमाणु द्रव्यमान कैपिटल A से लिखा जाएगा। उसके अंदर उसके नाभिक में जो न्यूट्रॉन होंगे उनको N से लिखा जाएगा। प्रोटॉन को P से लिखेंगे और नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम स्मॉल e से लिखते हैं। मित्रों, ये किसी परमाणु की संरचना है। परमाणु गोल होते हैं, आप जानते हैं, गोलाकार संरचना होती है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से ये हमको मिला है। बीच में नाभिक होता है, रदरफोर्ड ने बताया। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। ये परमाणु की जो संरचना है मित्रों, इसमें कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरह से अध्ययन करके परमाणु का मॉडल बताया है, जिसमें ये जो मॉडल है वही आज हमारे पास प्रचलित है, जो हमें उपलब्ध होता है स्टडी अध्ययन के लिए। तो ये जरूरी चीज थी, इसको हमने नोट कर दिया। इसके बाद आइए हम सूत्र की बात करते हैं। तो मित्रों, सूत्र पर चलते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा कि जो आपका Z होता है यह इक्वल टू होता है P के और ये इक्वल होता है E के, यानी कि Z, P और E तीनों आपस में बराबर होते हैं। किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होगा उसके नाभिक में उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतनी ही संख्या इलेक्ट्रॉनों की होगी। इसका मतलब परमाणु क्रमांक बराबर है प्रोटॉनों की संख्या और ये बराबर है मित्रों इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये इस सूत्र से भी हम समझ सकते हैं कि Z बराबर P बराबर E होता है। इसके बाद मित्रों ध्यान दीजिएगा कि जो A होता है वह इक्वल टू होता है P प्लस N, यानी कि जो नाभिक है उसी में परमाणु का समस्त द्रव्यमान कार्य करता है और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है वही परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं परमाणु द्रव्यमान
परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी इन दोनों की संख्या इसके जो है बराबर होगी, दोनों संख्याओं दोनों का योग p प्लस n का योग a के बराबर होता है। अब मित्रों यदि हमको a दिया हो, p दिया हो, n निकालना हो तो n बराबर हो जाता है आपका a माइनस p, ये एक फार्मूला बन जाता है। यदि हमको n दिया है और a दिया है, p निकालना है तो मित्रों आपका p इक्वल टू हो जाता है a माइनस n, ये भी आपका एक फार्मूला बन जाता है। इसी प्रकार से हम यहां से अगर मान लीजिए कि परमाणु क्रमांक दिया है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि Z इक्वल टू पी इक्वल टू ई है, इसलिए जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होगी, उतनी ही न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो आशा करते हैं कि इसे आपने नोट कर लिया होगा। एक बार मैं साइड में हो जा रहा हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मित्रों आइए चलते हैं, इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको हम बेहतर टॉपिक्स पर वीडियो बना करके आपको देते रहेंगे, जिससे परीक्षा के लिए आपको बहुत ही उपयोग इसका मिलेगा। मित्रों परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती हैं। एक बार मैं यहाँ फार्मूला कंफर्म कर दे रहा हूँ, Z इक्वल टू पी इक्वल टू ई, A इक्वल टू पी प्लस एन, P इक्वल टू A माइनस एन, N इक्वल टू आपका A माइनस P, ये फार्मूला हो गया। आइए चलते एक प्रश्न लेते हैं। एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है। क्वेश्चन एग्जाम्पल है आपका ये, एक परमाणु के नाभिक में, एक परमाणु है उसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन तथा 11 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 11 प्रोटॉन है तथा 11 प्रोटॉन हैं। ये देखिए न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या दे रखा है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है तथा उसकी कक्षाओं में कुल कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, उसका द्रव्यमान संख्या तथा उसकी कक्षाओं में। आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के बाहर कक्षाओं में ही चक्कर लगाता रहता है। कक्षाएं जो होती हैं वो आपका K, L, M, N इस तरह से ये कोष होते हैं। इन्हीं में जो है इलेक्ट्रॉन वो सब्स्टिट्यूट रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, उन्हीं में चक्कर लगाते रहते हैं। उसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए प्रश्न आपके परीक्षा में दिया है। मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब वो ध्यान से समझिएगा। दिया है, सबसे पहले हम यहाँ नोट कर लेते हैं क्या क्या चीजें हमको दी गई हैं। तो सबसे पहले 12 न्यूट्रॉन यानी N का मान 12 है तथा प्रोटॉन 11 है यानी P का मान 11 है। ये दिया हुआ है, हमको उसका द्रव्यमान संख्या यानी A ज्ञात करना है और मित्रों P का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल है मित्रों, हमने आपको बताया था कि Z इक्वल टू P इक्वल टू E होता है। इसका मतलब कि जो P है वो भी E के इक्वल है, चूंकि इसलिए ध्यान दीजिएगा P इक्वल टू E होगा, तो इसका मतलब P का मान 11 पहले से दिया हुआ है तो E का मान भी 11 होगा। यहां लिखेंगे चूंकि P इक्वल टू 11 है इसलिए E इक्वल टू 11 होगा। एक तो ये आपका आंसर मिल गया। दूसरा हमको A ज्ञात करना है, तो A इक्वल टू होता है P प्लस N, तो A इक्वल टू हो जाएगा P का मान 11 प्लस N का मान 12 यानी A इक्वल टू आपका हो जाएगा 23। तो ये दिया हुआ है। मित्रों यहां ध्यान दीजिएगा कि जो P है वह P Z के बराबर होता है, यानी P इक्वल टू 11 है तो ये आपका Z इक्वल टू भी 11 होगा। और Z परमाणु क्रमांक है, तो परमाणु क्रमांक 11 वाला तत्व आपका सोडियम है। मित्रों सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 हो गया।
ये यहाँ हमको मिल गया। यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा, इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं। एक बार फिर से हल करके दिखा दे रहे हैं आपको। यहाँ देखिएगा कि P इक्वल टू 11 है तो E इक्वल टू भी 11 होगा। यहाँ फार्मूला देख लीजिएगा, A इक्वल टू होता है आपका P प्लस N। तो यहाँ A इक्वल टू P का मान आपका 11 दिया हुआ है और N का मान 12 है, तो A इक्वल टू हो जाएगा आपका 23। ये मिल गया। चूंकि यहाँ Z का मान और P का मान बराबर होता है, इसलिए Z बराबर भी आपका 11 होगा मित्रों। तो जब Z बराबर 11 होगा तो जो वो तत्व होगा वो आपका सोडियम होगा, क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और परमाणु द्रव्यमान यहाँ हमको 23 मिल गया है। तो इसको हम लिखेंगे 11Na23। मित्रों, परमाणु द्रव्यमान को हमेशा ऊपर लिखा जाता है और जो परमाणु क्रमांक होता है उसको यहाँ बाईं तरफ नीचे की ओर लिखा जाता है, उसको दाहिनी तरफ ऊपर की ओर लिखा जाता है। ये आपका तत्व हो गया सोडियम। मित्रों, यहाँ आपको एक हम टॉपिक और बता दे रहे हैं। सोडियम जो प्रतीक लिया गया है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, इसका नाम होता है नेट्रियम। लैटिन भाषा में हम सोडियम को नेट्रियम कहते हैं। नेट्रियम से ही उसका प्रतीक Na लिया गया है। तो ये आपका प्रश्न था जो सूत्र पर आधारित था, जिसको हमने हल कर दिया। आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। इससे अच्छे और भी उदाहरण हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे देख करके इसे आप बेहतर समझ सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आइए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मित्रों, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है। एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहे हैं। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है। परमाणु क्रमांक 19 है, ध्यान दीजिएगा। तथा द्रव्यमान संख्या 39 है। तथा द्रव्यमान संख्या 39 है। 39 है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो चीजें दी गई होती हैं उसे हम नोट कर लेते हैं। हमें क्या दिया है? परमाणु क्रमांक यानी Z इक्वल टू दिया है 19 और द्रव्यमान संख्या यानी A इक्वल टू दिया है 39। ये दो चीजें दी गई हैं। हमें ज्ञात क्या करना है? न्यूट्रॉनों की संख्या। सूत्र चूंकि हम जानते हैं A बराबर P प्लस N होता है, इसी से N इक्वल टू A माइनस P हम ज्ञात करेंगे। यानी ये हम सूत्र लगा करके हम जो है न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो मित्रों, इसे ज्ञात करने के लिए हमें A चाहिए जिसका मान दिया हुआ है, P चाहिए, P का मान नहीं दिया हुआ है, Z का मान दिया हुआ है। एक फार्मूला Z इक्वल टू P इक्वल टू E होता है। इसका मतलब जितना Z का मान है उतना ही मान P का होगा। इसका मतलब कि ये आपका जो P हो जाएगा वह इक्वल टू Z के होगा। इसका मतलब कि P इक्वल टू Z और Z का मान दिया है 19, तो ये आपका P का मान भी कितना होगा? 19 होगा। आइए इस फार्मूले पर चलते हैं। तो N इक्वल टू A का मान दिया हुआ है 39 माइनस P का मान दिया है 19। तो N इक्वल टू यहाँ घटा दीजिए, 9 में से 9 गई 0, 3 में से 1 गई 2 यानी 20। N का मान हो जाएगा 20। ये हो गया आपका आंसर। मित्रों, यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या बड़ी ही आसानी से हमने निकाल दिया जो कि 20 है। यहाँ पर दिया हुआ है Z का मान 19, यानी कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 19 है उसी तत्व का हमने न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात किया है। आइए चलते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं जिससे आपको बेहतर समझ में आ जाए। आशा करते हैं कि इन प्रश्नों को आप पेन और कॉपी लेकर के नोट करते होंगे और इसे हल करके स्वयं भी आप चेक कर सकते हैं। एक्सपीरियंस जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आपको समझ में आएगा। चलिए एक प्रश्न लेते हैं। एक तत्व का परमाणु भार 24 है। एक तत्व का परमाणु भार 24 है। परमाणु भार 24 है तथा इसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है। तथा इसके नाभिक में 12
न्यूट्रॉन है, नाभिक में 12 न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई है मित्रों। इसके बाद कह रहा है कि तत्व के परमाणु क्रमांक की गणना कीजिए। तत्व के परमाणु क्रमांक की गणना कीजिए, यानी यहां हमें परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है। तो मित्रों परमाणु क्रमांक ज्ञात करना, ध्यान दीजिएगा, परमाणु क्रमांक की जो संख्या होती है उसी को हम परमाणु भार कहते हैं। यानी A इक्वल टू आपका दिया हुआ है 24 और न्यूट्रॉनों की संख्या 12 न्यूट्रॉन है, इसका मतलब N इक्वल टू दिया हुआ है 12। ध्यान दीजिएगा फार्मूला हमारे पास है A इक्वल टू होता है P प्लस N। यहां हमको ज्ञात क्या करना है, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं Z बराबर P इक्वल टू E होता है। तो सबसे पहले अगर हम P निकाल लें तो हमें Z आसानी से मिल जाएगा। आइए चलते हैं। तो A का मान 24 है, N का मान 12 है। तो P ज्ञात करने के लिए A माइनस N फार्मूला लगाएंगे। तो P इक्वल टू A का मान रख दीजिए आपका 24 माइनस N का मान रख दीजिए 12। तो आपका जो P हो जाएगा देयर इंप्लाइज दैट वो आ जाएगा 12। यानी P का मान 12 है। तो आप यहां से ध्यान दीजिएगा Z इक्वल टू P होता है। तो Z इक्वल टू P का मान 12, यानी Z का मान 12 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, यानी कि परमाणु क्रमांक 12 हो जाएगा। आशा करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्हें ले करके आप हल करके आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं कि ताकि आपको और बेहतर समझ में आ जाए। यहाँ परमाणु क्रमांक 12, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। इस तरह से चलता है ये श्रृंखला, इसे आप याद कर सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो आपका ये तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 12 लिया गया है मित्रों, तो 12 परमाणु क्रमांक तत्व आपका मैग्नीशियम है, क्योंकि यहां देखिएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, 12 नंबर पे आपका मैग्नीशियम पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ये तत्व आपका Mg हो जाएगा। Mg यानी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक मित्रों 12 है और जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है वो आपका 24 है, यानी इसे हम Mg24 लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद उदाहरण लेते हैं दूसरा। एक और उदाहरण लेते हैं, बेहतर उदाहरण जो कि आपको और बेहतर समझने में मदद करेगा। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। एक परमाणु क्रमांक एक दूसरा तत्व लेते हैं। कुछ तत्वों की द्रव्यमान, हाँ यहाँ है हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 तथा परमाणु संख्या 1 है। हाइड्रोजन परमाणु की संरचना क्या होगी ये कह रहा है। चलिए इसको छोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा एक बढ़िया प्रश्न है आपका, जिनमें कुछ तत्वों की यहाँ द्रव्यमान संख्या 16, परमाणु क्रमांक 8 है। मित्रों एग्जाम्पल, द्रव्यमान संख्या 16, परमाणु क्रमांक 8 है। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान संख्या 16 और परमाणु क्रमांक 8 है। तो हमें P, N और E का मान बताना है। ध्यान दीजिएगा द्रव्यमान संख्या यानी A इक्वल टू 16 दिया हुआ है ये, तथा परमाणु क्रमांक यानी Z इक्वल टू 8 दिया है। हमें P, N, E का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है। यहाँ आप जानते हैं चूंकि Z बराबर P इक्वल टू E होता है, इसका मतलब देयर इंप्लाइज दैट कि जितना Z होगा उतना ही P होगा उतना ही E होगा। तो बहुत ही सिंपल, P बराबर भी 8 होगा और E बराबर भी 8 होगा। अब रही बात N की, तो N ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं A माइनस आप लगाएंगे P, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो देयर इंप्लाइज दैट N बराबर A का मान आपका दिया हुआ है 16 है और P का मान 8, तो माइनस 8, तो N इक्वल टू आपका 8 हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। इससे और कठिन प्रश्नों को हम अपने अगले वीडियो में हल करेंगे। इसी से संबंधित रहेगा। वीडियो को देखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।